डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ज्योतिर्मय परिसर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पेपर 4 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी ग्रंथालय सूचीकरण सिद्धांत में ब्लॉक 1 में यूनिट 1 लाइब्रेरी कैटलॉग ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस लेक्चर में पुस्तकालय सूचीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परिचय। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है? किसी भी लाइब्रेरी के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे पुस्तकालय में पठन सामग्री के उपयोग की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। लाइब्रेरी कैटलॉग एक विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री की एक सूची है। यह पाठक को पुस्तकालय संग्रह की सामग्री का खुलासा करता है या जानकारी प्रदान करता है, जबकि कैटलॉगिंग दस्तावेजों का वर्णन करने की एक तकनीक है ताकि पाठक को उस दस्तावेज की पहचान करने में मदद मिल सके जिसमें वह रुचि रखता है। पुस्तकालय सूची क्या है? पुस्तकालय सूची, इसकी चर्चा करते हैं। ग्रंथालय सामग्री तक अभिगम बनाने के लिए ग्रंथालय सामग्री की एक सूची अथवा अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। इस प्रमुख अनुक्रमणिका अथवा उपलब्ध सामग्री की सूची को ग्रंथालय सूची कहते हैं। इसीलिए पुस्तकालय सूची को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पुस्तकालय सूची सभी पुस्तकों, मानचित्रों, टिकटों, साउंड रिकॉर्डिंग और अन्य किसी भी पाठ्य सामग्री जो ग्रंथालय के समस्त संग्रह का भाग होता है की एक सूची है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रंथालय में संग्रहित सामग्री का अभिलेखन, विवरण और अनुक्रमणिका प्रस्तुत करना है। पुस्तकालय ग्रंथालय का सर्वप्रथम कार्य यह है कि पाठकों को उनकी मनोवांछित आवश्यकता अर्थात पुस्तकें उपलब्ध करा दे ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। साथ ही पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की रक्षा हो सके और इस कार्य को करने में लाइब्रेरी कैटलॉग प्रमुख भूमिका अदा करता है। हम कह सकते हैं कि सूची का निर्माण एक प्रमुख तकनीकी प्रक्रिया है जिसे पूरा किया जाना आवश्यक है। पुस्तकालय सूची वास्तव में पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी है जिसके माध्यम से पुस्तकालय संग्रहों के खजाने तक पहुंचा जा सकता है। कैटलॉग। कैटलॉग शब्द ग्रीक भाषा के कैटलॉगस शब्द से बना है। कैटा का शाब्दिक अर्थ अनुसार या से है और लोगस का अर्थ शब्द, क्रम या तर्क है। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि कैटलॉग उस विषय वस्तु से संबंधित है जिसका व्यवस्थापन क्रम के रूप में किया गया हो। यद्यपि लाइब्रेरी कैटलॉग का कार्य प्राचीन पुस्तकालय से ही प्रारंभ किया गया था, लेकिन उक्त समय में इसके लिए किसी मानक का अभाव था, परंतु वर्तमान में कैटलॉग का निर्माण कोड पर आधारित है जिससे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। पुस्तकालय सूची की परिभाषा। पुस्तकालय सूची लाइब्रेरी कैटलॉग की परिभाषा को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पुस्तकालय के 5 सूत्र के संदर्भ में कहा जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक पुस्तकालय सूची किसी विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री की एक सूची है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सूची कोड में निर्धारित नियमों के अनुसार सभी दस्तावेजों के लिए तैयार की गई प्रविष्टियों को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दस्तावेज का विवरण और पहचान करने के लिए प्रत्येक प्रविष्टि में लेखक, शीर्षक, संस्करण, प्रकाशन की जगह, प्रकाशन की तिथि जैसे दस्तावेजों की ग्रंथ सूची की जानकारी देता है।
उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय में औजार की तरह कार्य करता है तथा यह क्रमगत तार्किक पुस्तकों की सूची है जो अलग अलग पुस्तकालय के लिए अलग अलग निर्धारित होती है, चाहे उसका भौतिक तथा आंतरिक स्वरूप जैसा भी हो। सचिन भाई, बोलिए। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इतना काट देंगे। रोका था कि काट दिया? कंटिन्यू। ठीक है ठीक है। प्राचीन काल में पुस्तकों की संख्या सीमित होती थी। हाथ से लिखे जाने के कारण इनको मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बंद अलमारियों में रखा जाता था। उस समय प्रत्येक पुस्तक की एक विस्तृत प्रविष्टि तैयार की जाती थी। ऐसी सूचियों को वर्णनात्मक सूची कहते थे। समय के साथ साथ कागज निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित अनेक आविष्कार हुए। इसके फलस्वरूप पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होने लगी, लेकिन पुस्तकालयों का मुख्य कार्य पुस्तकों का संरक्षण ही माना जाता रहा। अतः प्रत्येक पुस्तक की एक संक्षिप्त प्रविष्टि निर्मित करने का प्रचलन हुआ। ऐसी सूची को तालिकात्मक सूची या इन्वेंटरी कैटलॉग कहा जाता है। उपरोक्त दोनों प्रकार की सूचियों में प्रति पुस्तक एक प्रविष्टि का ही निर्माण किया जाता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पुस्तकालय सेवा संबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। इसके फलस्वरूप पुस्तकालय का कार्य पाठ्य सामग्री का संरक्षण न रहकर उसका अधिकतम उपयोग करवाना हो गया है। श्रेष्ठ पुस्तकालय उसी को माना जाता है जिसमें पाठ्य सामग्री का प्रयोग अधिकतम हो। अब यह कहा जाता है कि यदि पाठक को अपने अभीष्ट पुस्तक के बारे में तनिक भी सूचना ज्ञात है तो पुस्तकालय सूची की सहायता से उसको पुस्तक प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अतः आधुनिक पुस्तकालय सूची में प्रति पुस्तक अनेक प्रविष्टियों का प्रचलन हुआ है। इसमें पाठकों के अनेक अभिगमों को संतुष्ट किया जा सकता है। ऐसी सूची में प्रविष्टियां न तो वर्णनात्मक सूची भांति विस्तृत होती है और न तालिकात्मक सूची की भांति अत्यंत संक्षिप्त होती है। पुस्तकालय सूची की आवश्यकता या नीड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? आधुनिक युग में पुस्तकालय की महत्ता उसके भवन या पाठ्य सामग्री की उपलब्धता से नहीं बल्कि पाठ्य सामग्री की उपयोगिता से है। इस हेतु कैटलॉग की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय सूची की आवश्यकता निम्नलिखित है। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए पुस्तकालय सूची से पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का पता लगाया जा सकता है। सूची यह बताता है कि किस लेखक की कौन कौन सी पुस्तक, किस विषय की कौन कौन सी पुस्तक या पुस्तकालय में उपलब्ध है। दूसरा, पुस्तक तक पहुंचने में सहायता। पुस्तक तक कैसे पहुंचा जा सकता है? पुस्तकालय सूची पाठकों को पाठ्य सामग्री तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। सूची के अभाव में पुस्तक रहते हुए भी वह पाठक से दूर रह जाएगा। तीसरा, समय की बचत के लिए कैटलॉग के माध्यम से आसानी से पाठक पुस्तक तक पहुंच जाता है, जिससे पाठक तथा कर्मचारियों का बहुमूल्य समय बच जाता है। संग्रह पर नियंत्रण। दिनों दिन पुस्तक में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पुस्तकालय सूची आवश्यक हो जाती है। पुस्तकालय सूची का उद्देश्य। कैटलॉग का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि पाठक को उसकी मनोवांछित पुस्तक मिल जाए, या यूँ कहें कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रक्षा हो सकते। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के पुस्तकालय के 5 नियम को ध्यान में रखकर पुस्तकालय सूची का उद्देश्य निम्नलिखित है। पुस्तक का पूर्ण उपयोग, प्रत्येक पाठक को उसके पुस्तक मिलना,
प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक से मिलाना। फोर्थ, पाठक का समय बचाना। फिफ्थ, पुस्तक प्रचुरता की स्थिति में संग्रह पर नियंत्रण के लिए कार्य करना। चार्ल्स एमिकटन ने 1876 ईस्वी में पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन अपनी पुस्तक रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग में अत्यंत सरल ढंग से किया है, जो निम्नलिखित है। किसी व्यक्ति को अभीष्ट पुस्तक प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना, यदि उसे लेखक का पता हो, शीर्षक की जानकारी हो, टाइटल, ऑथर या सब्जेक्ट ज्ञात हो। यह प्रदर्शित करना कि पुस्तक में विशिष्ट लेखक द्वारा रचित कितनी बुक्स हैं, विशिष्ट विषय से संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी बुक्स है, विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, स्पेशल लिटरेचर। पुस्तक के चयन करने में सहायता प्रदान करना, जहाँ तक पुस्तक के संस्करण, अगर उसके कुछ एडिशंस हैं तो लक्षण का प्रकार, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उससे भी हमें पुस्तक आसानी से मिल सके। पुस्तकालय सूची का सबसे प्रमुख कार्य है पुस्तक के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। पुस्तकालय सूची के कार्य को हम निम्नलिखित तरीके से दर्शा सकते हैं। यह पता लगाना कि पुस्तकालय में किसी लेखक की कितनी पुस्तक उपलब्ध है। इसके लिए नाम सूची, नेम कैटलॉग का निर्माण किया जाता है। यह जानकारी प्राप्त करना कि किसी आख्या या शीर्षक की पुस्तकालय में कितनी पुस्तक उपलब्ध हैं, या किसी टाइटल से किसी ऑथर की कितनी बुक्स हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त करना। इसके लिए टाइटल एंट्री बनाई जाती है। पुस्तक की सीरीज़ तथा वॉल्यूम के लिए सीरीज़ और वॉल्यूम एंट्री बनाई जाती है। अगर डिफरेंट सीरीज़ में है तो हम सीरीज़ की एंट्री भी क्रिएट करते हैं, और अगर वॉल्यूम्स में है 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम्स के लिए भी हम एडेड एंट्रीज क्रिएट करते हैं। किसी विषय पर कितनी पुस्तक है, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सके, इसके लिए हम विषय सूची या सब्जेक्ट कैटलॉग बनाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी हम सब्जेक्ट वाइज कैटलॉग क्रिएट करते हैं। पुस्तक प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना। यदि पाठक को केवल शीर्षक, विषय, सीरीज आदि में से किसी भी चीज़ की जानकारी उपलब्ध है तो पाठक को पुस्तक प्राप्त कराना सूची का मेन उद्देश्य है। पुस्तकालय में संग्रह पुस्तकों की जानकारी देना। पुस्तकालय सूची का उद्देश्य यह भी है कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की पूरी जानकारी पाठक को उपलब्ध कराना। यह बताना कि विशिष्ट लेखक द्वारा रचित पुस्तक कितनी है, विशिष्ट विषय से पुस्तक कितनी है, विषय पर कितनी पुस्तक से हैं, या विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी प्रदान करना। पुस्तक चयन में सहायता। सूची का उद्देश्य पुस्तक चयन में सहायता पहुंचाना है, जैसे कि संस्करण की जानकारी, पुस्तक का लक्षण आदि की जानकारी प्राप्त करना। पुस्तक के संस्करण से भी हम उसका पता लगा सकें। अन्य जानकारी उपलब्ध कराना जैसे सीरीज़ की जानकारी, खंड कितने हैं, वॉल्यूम्स कितने हैं, पेजेस कितने हैं, साइज क्या है आदि की जानकारी उपलब्ध कराना। पुस्तक के एडिटर तथा कोलैबोरेटर की जानकारी प्राप्त कराना। यह जानकारी प्राप्त कराना कि बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स क्या हैं, उस पुस्तक की बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स क्या है, उसकी भी जानकारी प्राप्त कराना। पुस्तक कहाँ अवस्थित है, इस बात की जानकारी प्रदान करना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र एवं पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन भारत में पुस्तक विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1928 में किया था। इनका प्रकाशन 1931 में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र एक लाइब्रेरी या लाइब्रेरी सिस्टम को डिज़ाइन और संचालित करने के लिए बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह है। वास्तव में पुस्तकालय की गतिविधियों में से प्रत्येक को इन 5 कानूनों के आधार पर बांट सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग की तैयारी और उत्पादन के लिए इन 5 कानूनों में कई उपयोगी दिशा निर्देश निहित है, जिनके जरिए हम इन 5 लॉ के जरिए हम एक लाइब्रेरी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं।
ફર્સ્ટ લો ઓફ લાઇબ્રેરી સાયન્સ બુક્સ આર ફોર યુઝ ગ્રંથો ઉપયોગ માટે છે કિતાબે ઉપયોગ કે लिए है એવરી રીડર હિઝ ઓર હર બુક વાચકનો તેની જ પુસ્તક મળે हर बुक का एक रीडर होना चाहिए मतलब हर रीडर को एक बुक प्राप्त होनी चाहिए एवरी बुक इट्स रीडर हर एक पुस्तकનો તેનું વાચક મળે हर पुस्तक का एक वाचक होना चाहिए सेव द टाइम ऑफ द रीडर वाचकનો समय बचावे मतलब जो भी हमारा यूज़र है उसका समय बचाए मिनिमम समय में उसे बुक्स दे और उसका समय बचे अ लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रंथालय एक स्थिर वर्धमान संस्था है ये हमेशा बढ़ती रहती है लाइब्रेरी में पुस्तकें बढ़ती है स्टाफ बढ़ता है एंड प्लेस उसके लिए भी बढ़ता है तो उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए प्रथम सूत्र एवं सूची फर्स्ट लॉ एंड सूची बुक्स आर फॉर यूज़ पुस्तक उपयोगार्थी है पुस्तकालयों में पुस्तकों का संग्रह उपयोगार्थ किया जाता है पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री के उपयोग में वृद्धि करने हेतु पुस्तकालय अध्यक्ष पाठकों को कई उपकरण उपलब्ध कराता है तथा कई सेवाएं प्रदान करता है पुस्तकालय सूची भी उन्हीं में से एक उपकरण है जिसके अभाव में पुस्तकों के पुस्तकालय में उपलब्ध होते हुए भी उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है सूची की सहायता से ही पाठकों को यह जानकारी मिलती है कि पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक उपलब्ध है या नहीं है और अगर उपलब्ध है तो कहाँ रखी हुई है पाठक को पुस्तक के बारे में किंचित भी सूचना स्मरण होने पर जैसे लेखक टाइटल विषय सहकारक ग्रंथमाला आदि सूची अभिष्ट पुस्तक की प्राप्ति में सहायक होती है अतः पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के पालनार्थ पुस्तकालय सूची का निर्माण किया जाना आवश्यक है सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एवरी रीडर हिज और हर बुक हर एक वाचकનો તેની જ पुस्तक મળે द्वितीय सूत्र एवं सूची में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले इसका अर्थ है पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों में से मात्र कुछ ही पुस्तक मोनोग्राफ्स प्रकृति की होती हैं शेष अधिकतर पुस्तकें सम्मिश्र प्रकृति की होती है न तो इन पुस्तकों की आख्या से ही न ही मुख्य प्रविष्टि से उनकी विषय वस्तु का आभास हो पाता है इन पुस्तकों का मुख्य विषय को तो कुछ भी हो सकता है परंतु इसमें प्रायः अन्य गौण व उपविषयों का भी वर्णन होता है किसी टाइटल से हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन से सब्जेक्ट का है या कुछ भी है कभी कभी कुछ ऐसे टाइटल्स भी होते हैं जिन्हें में दोनों होता है कि एक गौण सब्जेक्ट भी होता है और उसके सब सब्जेक्ट्स भी होते हैं ऐसे गौण व उपविषयों को पाठकों की दृष्टि में लाने के लिए सूची में विषय सब्जेक्ट्स एनालिटिकल का होना अनिवार्य है इसीलिए हम कैटलॉगिंग में सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं यदि पर्याप्त मात्रा में विश्लेषिक प्रविष्टियाँ नहीं बनाई जाएगी और वह आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ही लौट जाएंगे और वह आवश्यक सामग्री जिसको वे खोज रहे थे सेल्फ पर अप्रयुक्त पड़ी रहेगी इसी प्रकार बहुविषयी मल्टीपल पुस्तकों को सेल पर एक ही विषय के अंतर्गत रखा जा सकता है सूची द्वारा अन्य विषयों को भी पाठकों की दृष्टि में लाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है एवरी बुक इट्स रीडर हर एक पुस्तकનો તેનું વાચક મળે तृतीय सूत्र एवं सूची प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक प्राप्त कराने में सूची विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है द्वितीय सूत्र के समान ही तृतीय सूत्र भी पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को उसके पाठक तक पहुंचाने के लिए पुस्तकालय सूची की आवश्यकता पर बल देता है सूची की सहायता से पाठकों की दृष्टि में ऐसी पुस्तक भी आ जाती है जो कि इसके अभाव अनुपयुक्त पड़ी रहती है सूची में विषय विश्लेषक एवं ग्रंथमाला प्रविष्टियों का निर्माण इसके पालनार्थ ही किया जाता है पुस्तकालय के प्रत्येक पुस्तक की विषय वस्तु का सूक्ष्म विश्लेषण कर उसकी अंतर्निर्देशन प्रविष्टियाँ प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक दिलाने में और भी सहायक सिद्ध हो सकती है इन्हें सूची के वर्गीकृत भाग में व्यवस्थित किया जाता है
फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, वाचकनो समय बचाओ। चतुर्थ सूत्र एवं सूची पाठकों के समय की बचत करे इस पर बल देती है। यह सूत्र पाठ्य सामग्री की खोज पर व्यय होने वाले समय की बचत पर बल देता है। सूची एक ऐसा उपकरण है जो पाठकों तथा कर्मचारियों को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करती है और इन्हें अपने अभिष्ट पुस्तक की ओर निर्देशित करती है। इसी प्रकार सहकारी सूचीकरण एक केंद्रीय सूचीकरण से भी कर्मचारियों के समय की बचत होती है। के अतिरिक्त मितव्ययता, प्रविष्टियों की एकरूपता, परिशुद्धता तथा मानकीकरण आदि कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। अगर हम केंद्रीय सूचीकरण करेंगे तो हमें उससे बहुत ही फ़ायदे होंगे। हमारा मतलब स्टाफ को एक कोलैबोरेटिव एक स्टैंडर्डाइज्ड कैटलॉग प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें होती है। इस हेतु यह न केवल सूची में विषय विश्लेषकों की आवश्यकता को ही दर्शाता है, बल्कि विभागीय सूची, अनुमानिक एवं वर्गीकृत भाग में विभाजित सूची के महत्व को भी दर्शाता है, ताकि इसके उपयोगकर्ताओं के समय की बचत हो सके। यदि सूची में प्रत्येक पुस्तक हेतु मात्र एक ही प्रविष्टि बनाई जाए तो पाठक को अपना अभीष्ट पुस्तक प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी। फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रंथालय एक स्थिर वर्धमान संस्था है। प्रथम सूत्र एवं सूची के पुस्तकालय एक वर्धमानशील संस्था है। समय के साथ साथ पुस्तकालय के आकार, पाठ्य सामग्री, बुक्स, सेवाएं, सर्विसेज, कर्मचारियों आदि में सदैव वृद्धि होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तक भंडार की तुलना में सूची का विकास 6 गुना होता है, क्योंकि औसतन प्रति पुस्तक लगभग 6 पत्रक तैयार किए जाते हैं। कुछ मेन हेडिंग्स भी होती हैं, मतलब मेन एंट्रीज एंड कुछ एडेड एंट्रीज। तो इसी के जरिए एक पुस्तक में मिनिमम 6 एंट्रीज हम बनाते हैं। छोटे पुस्तकालय में तो सूची के अभाव में फिर भी काम चल जाता है, पर जो पुस्तकालय में वृद्धि होगी, सूची एक आवश्यक उपकरण साबित होगी। इसीलिए पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय प्रारंभ से ही सूची का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए सूची के ऐसे भौतिक स्वरूप का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें अगाध सत्कारशीलता हो, अर्थात जिसमें यथासंभव नव प्राप्त पुस्तकों की प्रविष्टियों का व्यवस्थापन पूर्व निर्मित सूची को बिना व्यवधान पहुँचाए किया जा सकता है, जिसमें हम अपडेशन कर सके। ऐसी एक सूची तैयार करनी चाहिए, बार बार अपडेट करते रहें। इस हेतु यह सूत्र पत्रक सूची को वरीयता देता है। अतः पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर प्रयोग के कारण सूची के अन्य अपरंपरागत स्वरूप तथा माइक्रो कार्ड, माइक्रोफिस, मैग्नेटिक टेप आदि धीरे धीरे पत्रक सूची का स्थान ग्रहण करने लगे हैं। सारांश, इस यूनिट में हमने पुस्तकालय सूची और सूचीकरण के कुछ बुनियादी विचारों का अध्ययन किया है। पुस्तकालय सूची की परिभाषा, उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, पुस्तकालय के संग्रह के उपयोग में पाठकों के विभिन्न तरीकों के संदर्भ में पुस्तकालय सूची के विभिन्न कार्यों को समझाया गया है। पुस्तकालय सूची और सूचीकरण के संबंध में पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानूनों का निहितार्थ बताया गया है कि किस तरह से हम 5 कानूनों, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जरिए हम किस तरह से एक पुस्तकालय को सुचारू रूप से चला सकते हैं। 5 कानून न केवल पुस्तकालय सूची की तैयारी और उत्पादन के लिए उपयोगी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, बल्कि पुस्तकालय के उपयोग में पाठकों के समय को बचाने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं, जिसके जरिए हम जो भी है हमारा एक कैटलॉग के जरिए, लाइब्रेरी कैटलॉग के जरिए हम लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चला सकते हैं और यूज़र को जिस भी पुस्तक या जिस भी टाइटल या जिस भी ऑथर के जरिए उसे जो भी पाठ्य सामग्री चाहिए होती है उसकी हम वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे कि जो भी लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स क्या हैं, लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफीज़ क्या हैं, ट्रेड बिब्लियोग्राफीज़ क्या हैं, उन सारी बातों के बारे में हम नेक्स्ट हमारे यूनिट या नेक्स्ट लेक्चर में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में उपस्थित रहने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।